आधुनिक भारत का जो आज हमारा टॉपिक है वो हमारा पढ़ना है लॉर्ड विलियम बेंटिंक के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है। उसके बाद है मेटकॉफ के बारे में पढ़ना, उसके बाद ऑकलैंड के बारे में, एल्बरो के बारे में, हार्डिंग के बारे में। तो ये कुछ टॉपिक है जिसका हम रिवीजन करेंगे और जानते चलेंगे यहाँ से प्रश्न क्या क्या एग्जाम में आता है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं विलियम बेंटिंक के बारे में। यहाँ से बहुत क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो देखिए विलियम बेंटिंक के बारे में क्या क्या पढ़ना है। इसका कार्यकाल 1828 से लेकर 1835 तक। 1828 से 1835 तक इन्हें भारत में क्या क्या किया उसके बारे में जानेंगे। 1803 ईस्वी में यह मद्रास का एक गवर्नर था, इसलिए इसे इसके समय 1806 ईस्वी में ना माथे पर जातीय चिन्ह न लगाने तथा कानों में न बालियां न पहनने देने पर बेल्लोर के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन आएगा कि बेल्लोर का सैनिक विद्रोह किसके समय में आया हुआ था? तो विलियम बेंटिंक के समय में, ठीक है। और मतलब एक जातीय चीज जैसे कि हिंदू धर्म है, ब्राह्मण लोग माथे पे जातीय तिलक लगाते थे, इसको ना लगाने के लिए बंद कर दिया गया था, यानी मना कर दिया गया था। और कान में बालियां नहीं पहन सकते थे, इसलिए वहां के सैनिक थे बेल्लोर के, वो विद्रोह कर दिए थे, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा बेल्लोर का जो सैनिक विद्रोह है किसके समय हुआ था? विलियम बेंटिक। कब हुआ था? 1803 से 1806 तक, ठीक है। पता है 1833 में चार्टर्ड एक्ट इसके समय में पास हुआ था, चार्टर्ड एक्ट अधिनियम, ठीक है। 1833 में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, यानी कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल है वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल है। तो पूरे भारत का गवर्नर जनरल बनने वाला पहला व्यक्ति है विलियम बेंटिक। तो ये परीक्षा में प्रश्न आता है, भारत का पहला गवर्नर जनरल किसे कहा जाता है? या ऐसे पूछेगा कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है? विलियम बेंटिक, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक, याद रखिएगा, ठीक है। अब इसके अंदर मद्रास भी आ जाएगा और बॉम्बे भी आ जाएगा, ठीक है। बंगाल का प्रथम गवर्नर वारेन हेस्टिंग था, जो आप पढ़ गया है। बंगाल का प्रथम गवर्नर वारेन हेस्टिंग था, ठीक है। और ये क्या है? गवर्नर जनरल है, गवर्नर जनरल है। पता है राजा राम मोहन राय भारत के युग दूत के नाम से जाना जाता है। राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय के सहयोग से बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा, इसको कहीं नोट कर लीजिए, सती प्रथा के बारे में परीक्षा में पूछता है। सती प्रथा कब समाप्त किया था? 1829 में। किसके प्रयास से? राजा राम मोहन राय। किसके समय में? विलियम बेंटिक के समय में। तो यहाँ से घुमा फिरा क्वेश्चन आएगा करेगा, ठीक है। राजा राम मोहन राय को क्या कहते हैं? युग पुरुष, ठीक है। तथा राजा राम मोहन राय के सहयोग से बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा का समाप्त किया। बेंटिक ने इस प्रथा के खिलाफ कानून बनाकर 1829 में धारा 17 कितना? तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा सती प्रथा धारा कितने के तहत समाप्त किया गया? या ऐसे पूछेगा सती प्रथा का संबंधित है किससे? धारा 17 से, यानी सती प्रथा संबंधित है धारा 17 से। या ऐसे भी पूछेगा सती प्रथा का संबंध किससे है? तो राजा राम मोहन राय से। किसके समय में? बेंटिक के समय, विलियम बेंटिक के समय। तो क्या किया? सती प्रथा अवैध कर दिया, यानी बंद कर दिया, ठीक है। अकबर और मराठा पेशवाओं ने सभी सती प्रथाओं पर रोक लगाया था, यानी एक तरफ अकबर और एक तरफ मराठा, ये लोग भी ना अपने समय में सती प्रथा पर बैन लगाए थे, यानी बंद करवाए थे, ठीक है। बेंटिक ने कर्नल स्लीमैन, एक आदमी का नाम है कर्नल स्लीमैन, इसके बारे में हम जोड़ नहीं दिया है, फिर अभी जोड़ देते हैं। एक स्लीमैन है, पूछेगा इसके समय में क्या हुआ? ठगी प्रथा, यानी कि जैसे उधर राजा राम मोहन राय प्रयास किए थे ना, यहाँ पे स्लीमैन प्रयास करेगा, ठीक है, लेकिन विलियम बेंटिक के समय में ही, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक बार बता देते हैं कि विलियम बेंटिक ने कर्नल स्लीमैन की सहायता से 1830 में ठगी प्रथा को समाप्त किया, यानी ठगी प्रथा समाप्त करने में विलियम बेंटिक को कौन मदद कर रहा है? कर्नल स्लीमैन, ठीक है। आज जो ठग लोग हैं ना देवी काली की पूजा करते हैं, ठीक है। सन 1835 से बेंटिक ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज, वही कलकत्ता मेडिकल कॉलेज है, तो भारत में पहला मेडिकल कॉलेज यानी अस्पताल खुला था कलकत्ता में, कहिया 1835 में। आप बताए हुए आपको पीएमसीएच कहिया खुला था? हाँ, तो वही है, सबसे पहले खुला था 1835 में, और फिर पटना में खुला था, ठीक है। तो वहां पे 1900 आ गया था, 1925 आ गया था, ठीक है। तथा इसी के समय मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजों का शिक्षा का माध्यम बनाया गया, यानी कि इसने एक अनुशंसा लाया और बोला कि भारत में अब शिक्षा होगा ना अंग्रेजी होगा, क्या होगा? अंग्रेजी। तो अंग्रेजी का शिक्षा माध्यम बनाया किसके समय में? विलियम बेंटिक के समय में। और कौन अनुशंसा किया? मैकाले, ठीक है। तो मैकाले का संबंध किससे है? अंग्रेजी शिक्षा से, यानी भारत में जब शिक्षा होगा ना अंग्रेजी में होगा, ठीक है। तथा मैकाले द्वारा कानून का वर्गीकरण भी किया गया, ठीक है। बेंटिक ने 1831 ईस्वी में मैसूर तथा 1834 ईस्वी में पूर्व एवं मध्य कचेर को ना हड़प लिया। जैसे डलहौजी के बारे में उधर पढ़े थे ना, चाहे आगे चल के पढ़ेंगे, तो ये भी ना इस सब राज को ना हड़प लेता है, क्या करता है? हड़प लेता है। पूरा डिटेल्स हम अगला टॉपिक डलहौजी में पढ़ेंगे ना, तो राज हड़प नीति के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ से चालू कर दिया, क्या कर दिया? कचेर को अपने अंदर ले लिया, ठीक है। अब आगे का था, इसने भारतीयों को उत्तराधिकारी पदों पर नियुक्त किया, मतलब भारत के जो लोग हैं ना उत्तराधिकारी पद उसको ना आगे बढ़ाया, ठीक है। इसके समय में भारतीयों को प्रदान किए जाने वाला उच्च पद सदर अमीर, यानी सबसे ऊंचा पोस्ट मिलता था सदर अमीर का,
जिसका ना वेतन होता था 700 रुपए प्रति माह, 700 रुपए प्रति माह। इसी के समय कंपनी ने 1833 में एक चार्टर्ड एक्ट लाया। तो पूछेगा चार्टर्ड एक्ट कहीं आया? 1833 में। यह निश्चय किया गया कि धर्म, जाति, रंग तथा जन्म के आधार पर न किसी व्यक्ति को न कंपनी में सेवा प्रवेश करने से नहीं रोका जाएगा। समझ गए? जैसे कोई धर्म के व्यक्ति है, कंपनी में आना चाहता है, आ सकता है, जाति के नाम पर ना उसे रोका नहीं जाएगा। ठीक है, पता इसी ने शिशु बलि की हत्या पर ना प्रतिबंध लगा दिया। यानी कि शिशु को जो बलि कर देता था, शिशु को ना मार देता था, तो ये ना उस पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, तो ये भी प्रश्न पूछ सकता है, शिशु बलि पर हत्या पर रोक किसने लगाया? विलियम बेंटिक ने। इसके बाद मेटकॉफ के बारे में पढ़ना। किसके बारे में? इसका कार्यकाल है 35 से 36, यानी 1835 से 1836। इसके समय में सिर्फ क्या याद रखना, इसको प्रेस के मुक्तिदाता कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेस के मुक्तिदाता। इसने अपने 1 वर्ष के कार्यकाल में प्रेस पर से नियंत्रण को हटा दिया। यानी प्रेस पर ना पहले सेंसर लगा हुआ था ना, उसको हटा दिया। ठीक है, यानी इसको फ्री कर दिया। तो इसलिए ना मुक्तिदाता कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसलिए इसने भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं। और ये प्रश्न आपको आता ही है, ये प्रश्न पूछा गया कितना बार, आप क्वेश्चन नोट के देखिएगा तो आपको मिलेगा। प्रेस के मुक्तिदाता के नाम से कौन जाना जाता है? चार्ल्स मेटकॉफ। प्रेस के मुक्तिदाता के नाम से कौन जाना जाता है? घुमा फिरा के ना मेटकॉफ के बारे में पूछबे करता है। ठीक है, प्रेस के मुक्तिदाता, यानी प्रेस पर जितने भी सेंसर लगे हुए थे ना, ये जब आया ना तो अपने 1 साल में ना सबको खत्म कर दिया। ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं प्रेस के मुक्तिदाता। यानी प्रेस को ना फ्री कर दिया, आजाद कर दिया। ठीक है, मुक्त कर दिया। उसके बाद पढ़ना ऑकलैंड के बारे में। इसका कार्यकाल 1836 से 1842। इसके समय सबसे महत्वपूर्ण घटना है कि प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ 1839 से 42 में। ठीक है, इसका सबसे यही महत्वपूर्ण बात है। और अगला है, इसने 1839 में कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रैंक रोड को क्या कहते हैं? जीटी रोड। क्या कहते हैं? जीटी रोड। तो आपको पूछेगा जीटी रोड को कौन मरम्मत करवाया? जीटी रोड को मरम्मत कौन करवाया? यही करवाया। जीटी रोड को मरम्मत कौन करवाया? ऑकलैंड। और जीटी रोड से साथ साथ ना एक और ये किया कि भारतीय व्यक्ति को ना अंग्रेजी शिक्षा, भारतीय व्यक्ति को ना डॉक्टरी पढ़ने के लिए ना ये छूट दे दिया था। ठीक है, यानी मुक्त कर दिया था। भारत में कोई व्यक्ति अगर डॉक्टरी पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या किया? जीटी रोड बनवाया। तब पूछेगा जीटी रोड कहाँ जाता है? तो कलकत्ता से लेकर के पाकिस्तान तक जाता है। ठीक है, होते हुए मतलब स्टार्ट होता है कोलकाता से, आ जाएगा आगरा होते हुए पाकिस्तान तक जाता है। दिल्ली मेन है, लेकिन दिल्ली होते हुए ना जाएगा जी। तो जीटी रोड ये है। ठीक है, तब इस जीटी रोड के बारे में पढ़ेंगे कि अकबर के समय चालू हुआ था। शेरशाह सूरी भी उसका मरम्मत करवाया है। अभी ऑकलैंड के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जीटी रोड को कौन मरम्मत करवाया? ऑकलैंड। समझ रहे हैं ना? यानी कि आधुनिक भारत में पढ़ रहे हैं, आधुनिक भारत में पढ़ रहे हैं अंग्रेज के संबंध में, तो ये इसको रिपेयरिंग करवाया था। रिपेयरिंग समझ रहे हैं ना? मरम्मत करवाया था जीटी रोड की। ठीक है, और एक है यहाँ पे, इसके समय में ही भारतीय विद्यार्थियों को ना डॉक्टरी की शिक्षा हेतु ना विदेश जाने की अनुमति प्रदान की गई। यानी कि भारत के व्यक्ति ना कोई डॉक्टरी पढ़ने के लिए विदेश जा सकते हैं। ठीक है, ब्रिटेन संसद ने इसको प्रदान कर दिया, पास कर दिया। इसके बाद हमको पढ़ना है एलन बरो के बारे में। एलन बरो का कार्यकाल पूछा जाता है 1842 से 1844 है। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हो गया। जैसे उसके समय में चालू हुआ, इसके समय में समाप्त हो गया। सिंध को ना अगस्त 1843 में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य मिला लिया। इस सिंध कौन सा? पाकिस्तान वाला है, इसको भारत में मिला लिया गया। ठीक है, तथा सिंध विजय के विषय में ना नेपियर का कथन है कि वह अफगान तूफान का पूछ था। और ये परीक्षा में पूछता है, अफगान तूफान का पूछ के नाम से कौन जाना जाता है? एलन बरो। और ये बात बोला था नेपियर। कौन बोला था? नेपियर। ठीक है, दास प्रथा का उन्मूलन इसी के समय में हुआ। ठीक है, धारा 5 के तहत 1843 में दास प्रथा का उन्मूलन कितना तहत? धारा 5 के तहत। तो परीक्षा पूछेगा दास प्रथा का उन्मूलन किया गया है कितने एक्ट से? तो धारा 5, यानी एक्ट 5 से। कहिए 1843 में। और इसी के समय से ना संडे के दिन में ना आप छुट्टी मनाते हैं। ठीक है, संडे माने रविवार। तो 1843 से ही रविवार को ना छुट्टी भारत में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो रविवार की छुट्टी की शुरुआत कहिए। इसके बाद हमको हार्डिंग के बारे में देखना है। हार्डिंग का छोटा सा कार्यकाल है, इसके बारे में समझना है। 1844 से लेकर के 48 तक। ठीक है, इसने क्या किया? इससे काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना है कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 1846 के बीच में लड़ा गया था, जिसमें अंग्रेज ना जीत गया। और इसने नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। नर बलि क्या? मानव की जो हत्या कर देते थे सो, तो इसलिए इसने नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, तो ये है यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आएगा, जैसे जीटी रोड के बारे में। तो ऑकलैंड भारतीय व्यक्ति को विदेश पढ़ने के लिए छोड़ दिया, डॉक्टरी पढ़ने के लिए छूट दे दिया ऑकलैंड। ठीक है, तो यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिसको आपको देखते चलना है। ठीक है, आगे का हम पढ़ेंगे अपने डलहौजी के बारे में, जो बड़ा टॉपिक है, अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक।